नमस्कार फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के हमारे द मैजिक बुक के इस सेशन में मैं आपका जिग्ना ठक्कर थाने मुंबई से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप रेगुलरली यूट्यूब से और जूम सेशन से जुड़कर मेरे सेशन सुन रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब से अगर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल के आपका डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप जूम से जुड़े हैं तो आप डायरेक्टली लाइव मुझसे बात करके डाउट पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा थर्ड डे है, तीसरा दिन है। तो हम चलेंगे डे 3 की ओर। मैं आशा करती हूँ कि आप सबने डे 1 की आज की एक्टिविटी, सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखने वाली, 10 नियामतें लिखने वाली, और कल रात की जो हमारी एक और थी ग्रैटिट्यूड मैजिक स्टोन वाली एक्टिविटी, आपने अच्छे से की है। ये दो एक्टिविटी हमें पूरे महीने तक करते रहनी है। एवरी डे ये चालू रहेगा। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या मजा है अगर कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या मजा है अगर कोई उसे सुन ना सके। किसी भी चीज का आविष्कार यानी कि खोज करने में क्या मजा है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। हमें एक जीने का उद्देश्य मिल जाता है, हमें हमारी लाइफ मीनिंगफुल लगने लगती है अगर हम दूसरे लोगों के साथ एक्सपीरियंस करके साथ में रहते हैं। तो इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य यानी कि जरूरी है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं, और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। पास्ट में जो महान मनीषी रहे हैं, महान ज्ञानी रहे हैं, उनके ज्ञान की विज्ञान पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं, और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यानी कि आश्चर्यजनक स्टडी ये यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, यानी कि हम बोल के करें या फिर सिर्फ उसके बारे में सोचे, किसी भी व्यक्ति के बारे में कंप्लेन करते हैं, चाहे हम मुंह से बोल के कंप्लेन करें या सिर्फ सोचते भी हैं, तो उसके साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। तो मतलब एक एक कंप्लेन के सामने हमारे पास 10 ब्लेसिंग्स उस पर्सन के लिए होने चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर ब्लेसिंग्स की संख्या 10 से कम है तो संबंध खराब होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की भी नौबत आ सकती है। आजकल हम देखते जा रहे हैं कि तलाक के किस्से कितने बढ़ते जा रहे हैं, डिवोर्स केसेस बहुत ही बढ़ रहे हैं हर जगह पे। कृतज्ञता के से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं
तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। जितना आप ज्यादा कृतज्ञ रहेंगे, थैंक यू करेंगे, उतनी आपको उसी उसी संबंध में खुशी और अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा मिलती जाएंगी। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वो ओझल हो जाएंगी। ऐसा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा ही नहीं होती है। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में अक्सर आप शिकायत किया करते थे। जिसे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने हस्बैंड की छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाती हूँ, ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं अगर उसकी एक मैटर पे इरिटेशन महसूस करती हूँ, तो सामने 10 ब्लेसिंग्स सोचती हूँ उसके बारे में, कि उसकी वजह से मैं इतनी अच्छे से जिंदगी जी पा रही हूँ, इतनी समृद्ध, इतनी वेल्दी लाइफ जी पा रही हूँ, या उसकी वजह से वो मुझे इतना प्यार करते हैं। ऐसे छोटे छोटे 10 एग्जाम्पल्स भी मैं लूंगी, तो मैं उनके बारे में इतना अच्छा, उनको उनको इतना अच्छी तरीके से उनमें अच्छाइयाँ ढूंढने में इतनी व्यस्त हो जाऊंगी कि मेरे दिल में कभी उनके लिए बुरे विचार आएंगे ही नहीं, या शिकायत आएंगी ही नहीं। तो ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर से मैंने बताया। वैसा ही हम बच्चों के लिए भी कर सकते हैं कि बच्चों के लिए हम कितना कृतज्ञ, कितने लोग रहते हैं जिनको कितनी दवाइयां करनी पड़ती है या डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, पर उनको बच्चों का सुख लाइफ में रहता नहीं है। तो और या फिर आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबीज और कितनी कितनी सारी नई नई तकनीकें आई है, जिससे हम प्रेग्नेंट होने की ट्रायल कपल्स प्रेग्नेंट होने की ट्राई करते हैं। और हमें भगवान ने अगर बच्चे दिए हैं, तो हम कितनी सारी खुशियां उनके थ्रू हम पा सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए हमें खुशी महसूस करनी चाहिए। हम हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में जागृत होता है। थॉर्नटन वाइल्डर 1897 टू 1975, वे एक लेखक और नाटककार थे। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। तो इसका यहाँ पे लेखिका कहना चाहती है कि जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, उसकी एक वाइब्रेशन रहती है। और अगर हम अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं, तो यूनिवर्स यानी कि भगवान हमें उससे कई गुना ज्यादा अच्छाइयां हमारी तरफ देता है। और अगर हम एक भी नेगेटिव बात बोल देते हैं या नकारात्मक बात व्यक्त कर देते हैं, तो उतनी उससे कई ज्यादा ज्यादा बढ़ के बुराइयां हमारे तरफ बढ़ के आती है। तो वो हम अपने लाइफ के लिए अपने स्वयं के जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, और जितना हम नेगेटिव सोचेंगे, उससे कई ज्यादा बढ़ के नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आएगी। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे
कि आपको अधिकतम तब भी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तब भी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतनी ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि बड़े बड़े लोगों ने, महान लोगों ने और शिक्षकों ने हमें सलाह दी है कि हमें हर चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, तब भी हमारी प्रगति पॉसिबल है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? मैं आपसे प्रेम करता हूँ आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप है मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, तब आप कैसा महसूस करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे कोई पड़ोसी आ गए, चलो वो कैसे भी है पर हम उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि पड़ोसी तो हम चेंज कर नहीं सकते लाइफ में। तो उसमें उसमें हम अच्छाइयां देखने की शुरू करें, तो कितना कैसा मतलब अ, वो हमें एक्सेप्ट करे, हम उन्हें एक्सेप्ट करें, तो हम कितना अच्छा महसूस करते हैं। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बारे में अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। मतलब आप जितना भी थैंक यू बोलेंगे, उतना आपकी तरफ अच्छाइयाँ, पॉजिटिव रिलेशंस आपके बढ़ते जाएंगे, अच्छे संबंध आपके बढ़ते जाएंगे उसी पर्टिकुलर संबंध के बारे में। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक सेटिस्फैक्टरी, संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध यानी अच्छे हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा तक नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आपके लाइफ के 3 ऐसे संबंध, ऐसे रिलेशनशिप्स के आप फोटोज रेडी करके रखना, जो जिनके लिए आप केयर करते हैं, जो आपके लाइफ में अभी की वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो आप अपनी पत्नी, बेटे, पिता को चुन सकते हैं, या फिर आप खुद, आपके 2 बच्चे हैं और आपका पार्टनर है, तो आप अपने पति या पत्नी और दोनों बच्चों को भी चुन सकते हैं। या फिर आप अपने हस्बैंड, आप अपने पार्टनर को या फिर अपनी सास को भी चुन सकते हैं, या माता को भी चुन सकते हैं। मतलब कोई भी 3 रिश्ते जो आपकी लाइफ में अभी की अभी वर्तमान की जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वो आप चुन सकते हैं। या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार यानी कि कलीग, ऑफिस कलीग और बहन को भी चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे अच्छे दोस्त, मित्र, दादी और चाचा को भी चुन सकते हैं। पर आपको ख्याल ये रखना है कि आपको 3 नंबर का ख्याल रखना है कि आपको 3 रिश्ते चुनने हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप चुनते हैं कि आप और आपके 2 बच्चे, तो आपके दोनों बच्चों का एक एक सेपरेट पिक्चर और एक अपने पति का या पत्नी का सेपरेट पिक्चर वैसे भी आप चुन सकते हैं। या आपका खुद का आपके बच्चों के साथ एक पिक्चर, फिर आपके दूसरे बच्चों के साथ दूसरा पिक्चर, और आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ के साथ तीसरा पिक्चर, ऐसे भी आप चुन सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंधों और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। यहाँ कहना चाहते हैं लेखिका कि जब आप 3 तस्वीरें चुन लेते हैं, तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है, जो ये जादू को लाने के लिए रेडी है आपकी लाइफ में। तो आपको उन तीनों व्यक्ति के बारे में सेपरेटली सोचना है। जैसे आपने एक बच्चे के बारे में, जैसे आपकी एक बच्ची का एक लड़का है, या एक लड़का है, तो आपको चुनना है कि उस लड़के के बारे में आपको चुनना है कि आप क्या क्या
अच्छाइयाँ उसके बारे में देख सकते हैं कि अच्छा चलो मुझे इतना सुंदर बेटा दिया है, इतना इतना गोरा है, या इतना आज्ञाकारी है, या इतना पढ़ाई में अच्छा है। ऐसे आपको उस व्यक्ति के बारे में हर हर अच्छी चीज जिसके लिए आप कृतज्ञता, थैंक यू महसूस करते हैं, वो आपको चुनना है। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, उनके वो गुण की वजह से आप उस व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं, वो आपको सोचना है। उनके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं, आप उनके पेशेंस यानी धैर्य, सुनने की योग्यता यानी लिसनिंग पावर, काबिलियत यानी कि वो कितने काबिल है, उनकी शक्ति मतलब वो कितने शक्तिशाली है, विवेक यानी कि कितने विवेकी यानी कितना रिस्पेक्ट देते हैं सबको, बुद्धिमानी यानी ब्रेनफुल, हंसी हास्य बोध यानी कि जॉली नेचर के, उनकी आंखें कितनी अच्छी हैं, उनकी मुस्कान कितनी अच्छी है कि किसी किसी के बच्चे को या पार्टनर को या किसी को डिम्पल्स भी होते हैं, तो आप उनके डिम्पल जितनी छोटी चीज के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं कि अगर आपको उनके फेस में उनके डिम्पल्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए या अपने पति के लिए सोचती हूँ कि उनके डिम्पल्स कितने प्यारे हैं, जिसकी वजह से मुझे उनकी स्माइल इतनी प्यारी लगती है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ जब वो मुझे स्माइल देखते हैं तो। या दयालु हृदय के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उन उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आपकी परवाह की थी, या आपको सहारा दिया था। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ है, इसके बारे में कुछ देर तक सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सबसे ज्यादा कृतज्ञ हैं। जब आपकी 5 खूबियों की सूची बन जाए तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें और हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पहले तो वो व्यक्ति की तस्वीर हाथ में रखनी है, आंखें बंद करके सोचना है कि उसकी कौन सी अच्छाइयों के बारे में आप थैंक यू बोलना चाहते हैं। ऐसी 5 चीजें आपको सोचनी है। फिर आपको आंखें खोल के वो 5 चीजें नोटबुक में लिखनी है। कौन सी 5 ब्लेसिंग्स, कौन से 5 गुण है जो आपको बहुत सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं उनमें। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसके नाम के साथ लिखना है। और जो आप सेंटेंस शुरू करते हैं, लिखने की शुरुआत करते हैं, तो वाक्य की शुरुआत धन्यवाद यानी कि थैंक यू से करनी है। थैंक यू दिया, क्योंकि तुम मेरे जैसी दिखती हो। थैंक यू शैवी, तुम्हारी आदतें बिल्कुल मेरे जैसी है, तुम बिल्कुल मेरे ऊपर गई हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की मेरी पढ़ाई करने में मदद की, को कंप्लीट करने में, पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। आज जब जब आप मतलब 5 5 चीजें चीजों का जब लिख लेते हैं, तब ये अभ्यास को आगे जारी रखते हुए आपको उनकी तस्वीरें कोई ऐसी जगह रखनी है जहां से आप उसे अक्सर देख सके। जैसे अगर आप ऑफिस में हैं तो आप अपने डेस्क पे रख सकते हैं। अगर आप रेगुलरली लैपटॉप पे काम करते हैं तो आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल में वो वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। आज आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। जैसे मतलब हम काम करते करते भी जैसे कितनी बार लैपटॉप हम ऑन करते हैं, मोबाइल का स्क्रीन हम ऑन करते हैं, तो जैसे ही भी व्यक्ति सामने दिखे तो उनका नाम लेके उन्हें थैंक यू बोलना है। बस इतना सा कार्य आपको करते रहना है। जैसे धन्यवाद दिया, धन्यवाद शैवी, धन्यवाद हैली। उस प्रकार से आप अपने अपने जो भी रिलेशंस चुने हैं उनका आपको सिर्फ नाम लेना है। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को
अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहे तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, जितना आप थैंक यू करेंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतने ही मैजिकल यानी कि चमत्कारी और तीव्र गति से यानी कि स्पीड से बदल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली जूम सेशन में भी पूछ सकते हैं। आज का अभी हम असाइनमेंट देखेंगे, क्या एक्टिविटी आज हमें करनी है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1 यानी कि अपनी नियामतें गिने, जैसे कि हम सुबह उठते ही 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, 10 नियामतों की लिस्ट बनाते हैं, सूची बनाते हैं, धन्यवाद और वो लिखने के बाद उन्हें पढ़कर 3 बार उसे धन्यवाद 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 करके वो सेंटेंस मन में पढ़ना है या जोर से पढ़ना है, और सबसे ज्यादा थैंक यू महसूस करना है। अपनी 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। ये जो मैंने कल बताया था आपको, एक एक 3 आपको ये ख्याल रखना है कि 3 संबंध एक साथ आपको चुनने हैं, और ये 3 संबंध में से हर एक तीनों की आपके पास तस्वीर होनी चाहिए, जिसमें से आपकी उस व्यक्ति के साथ वाली तस्वीर या फिर उस व्यक्ति की अकेली तस्वीर भी चल सकती है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, उसका नाम लिखें और यह भी लिखें कि आप उसे निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ है। जैसे आप उसके लिए जब 5 ब्लेसिंग्स लिखते हैं आप उस व्यक्ति के संबंध के साथ ही, तो आप उसका सेंटेंस शुरू करेंगे थैंक यू, फिर उस व्यक्ति का नाम, क्योंकि आप में ये गुण है और वो मुझे इतना ज्यादा क्यों किस इतना ज्यादा खुशी देता है, आपको महसूस कर आपको हंसाता है। जैसे थैंक यू तेजल, आप मुझे हमेशा हंसाते हो, इसके लिए आपके हंसाने से मेरी लाइफ में खुशी आती है, ऐसा आप बता सकते हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और इसके बाद उसका नाम ले और धन्यवाद, फॉर एग्जाम्पल धन्यवाद दिया, धन्यवाद तेजल, ऐसे उनका नाम जितनी बार, मतलब दिन में कम से कम 3 बार उस व्यक्ति की तस्वीर को हमें देखना है और सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लेके धन्यवाद बोलना है। और अगर 3 से ज्यादा होगा तो वो ठीक है, पर कम से कम 3 बार तो हमें याद से करना है। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। जो कल का असाइनमेंट था वो हमें पूरे महीने तक कंटिन्यू करना है। जो हमने जादुई पत्थर चुना था उसको हमें थैंक यू बोलना है मुट्ठी में रख के रात को सोते समय, और पूरे दिन के बारे में सोचना है और अच्छी अच्छी बातों के लिए उसे धन्यवाद करना है, और सोचना है कि सबसे अच्छी चीज वो कौन सी थी पूरे दिन में जिसके लिए आप उस पत्थर को थैंक यू कहना चाहते हैं। आप उसे धन्यवाद कर दीजिए। अभी हम जाएंगे मेडिटेशन में। बिफोर स्टार्टिंग द मेडिटेशन वी विल हैव अ सिप ऑफ वाटर। हम आनापानसती मेडिटेशन करेंगे। आना मतलब आती हुई सांस, पाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ रहना। हम मेडिटेशन पोस्चर में आ जाएंगे। फिंगर्स क्लैस्प करके गोद में रखेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, और अगर चेयर पे या सोफे पे बैठे हैं तो पैरों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे। आंखों को हल्के से बंद करेंगे
चश्मा पहना है तो उतार देंगे। तीन गहरी सांसें लेंगे। धीरे से सांसों के साथ जुड़ते हुए माथे की शिकन को ढीला करेंगे। शोल्डर्स को ग्रुप करेंगे। पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अपने सर के ऊपर एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड का आवाहन करेंगे। अपने सारे गुरुओं का आवाहन करेंगे। अपने कुल देवता कुल देवी का आवाहन करेंगे। अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे। गणपति गजानन देव, हनुमान जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जगन्नाथ महाप्रभु, साईं बाबा, सभी का आवाहन करते हुए हम पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तर्षि महामंडल मुनि, सैकड़ों सैकड़ों एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स का आवाहन करेंगे। हमारी खुद की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे। अपने माता पिता की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे। जैसे कोई चीज का डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी बहुत बड़ी आवाज होती है, पर अगर कुछ नया बनता है, जैसे कोई झाड़ गिरता है तो बहुत जोर से आवाज आती है, पर जब वो उगता है तो कोई भी आवाज नहीं होती है। हमें भी उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह साइलेंटली ग्रो करना है। सांसों के साथ जुड़ते हुए धीरे धीरे ग्रो करते जाना है। ब्रह्मांड के साथ एक होते हुए अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, यानी कि तुम और मैं एक हैं। जब हम ये सीख जाते हैं तो हम सभी लोगों को अनकंडीशनली लव करना सीख जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को हर चीज में देखते हैं। सामने वाले हर लोगों में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो हम अपने आप ही उनसे प्यार करने लग जाते हैं।
महसूस करें इस ब्रह्मांड की शक्ति को अपने ब्रह्मरंध्र यानी कि क्राउन चक्रा से अपने बॉडी में एंटर होते हुए। यह प्रवाह अविरत चल रहा है और आपकी पूरी बॉडी चार्ज होते जा रही है। हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारे गाल, हमारे कान, हमारी गर्दन, हमारे शोल्डर्स, हमारे चेस्ट, हमारा बैक, हमारी बाजुएं, हमारा स्टमक रीजन, पेल्विक एरिया, थाइस, काफ मसल्स, सब कुछ इस ब्रह्मांडीय शक्ति से चार्ज होता जा रहा है। एक नई ऊर्जा पूरे बॉडी को प्राप्त हो रही है। हमारी पूरी बॉडी एक ब्राइट लाइट से भर चुकी है। एक एक सेल, एक एक बॉडी पार्ट, एक एक मसल पूरी तरह चार्ज हो चुका है।
मम्मा उल्लू लगा रहा हूँ। धीरे धीरे हम बाहरी कोलाहल को पूरी तरह से अवॉइड करते हुए अपने भीतर के ब्रह्मांड की यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे। और भीतर, और भीतर, और भीतर, जैसे जैसे हम भीतर की यात्रा करेंगे, हम एक सुखद शांति का अनुभव करेंगे। शांत, शांत, बिल्कुल शांत। हम हर हाल में खुश रहना सीख जाएंगे। चाहे हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, हम हर हाल में खुशी कैसे प्राप्त करनी, यह इस मेडिटेशन से पूरी तरह सीख लेंगे। क्योंकि यह मेडिटेशन करते टाइम हम बाहरी कोलाहल से हटके हमारे अंदर के ब्रह्मांड की शांति की ओर आगे बढ़ते हैं और खुशी कैसे प्राप्त करनी लाइफ में, वह सीख जाते हैं। बाहरी वातावरण से टोटली डिटैच होकर हम हर हाल में खुशी, ये मंत्र को साकार करने लगते हैं। हमारी सांसों के साथ जुड़ते ही हम ये इजीली कर सकते हैं दोस्तों।
आखिरी 4 मिनट। बने रहे अपनी निर्मल, कोमल, इजी, प्राकृतिक सांसों के साथ। ना कोई मंत्र, ना कोई विचार, केवल अपनी आती जाती सांसों। अपनी ही सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। ना ही भूतकाल की सोच, ना ही भविष्य के चिंता। बने रहे वर्तमान में अपनी सांसों के साथ। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। धन्यवाद करें अपने शरीर का, धन्यवाद करें अपनी सांसों का, धन्यवाद करें इस मंच का, धन्यवाद करें इस समय का, धन्यवाद करें इस स्थान का, धन्यवाद करें इस ग्रुप एनर्जी का, धन्यवाद करें अपने गुरु मंडला का। धन्यवाद करें अपने कुलदेव का, कुलदेवी का। धन्यवाद करें गणपति गजानन महाराज, हनुमान जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जगन्नाथ महाप्रभु, साईं बाबा, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तर्षि महामंडल, सभी का धन्यवाद करते हुए एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स का धन्यवाद, एंजल्स एंड आर्कएंजल्स का धन्यवाद, सारे स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद, अपनी हायर सेल्फ का धन्यवाद, अपने माता पिता की हायर सेल्फ का धन्यवाद। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हक देंगे, थैंक यू बोलेंगे, क्लैप करके सारी ऊर्जा घर में फैलाएंगे। पास में रखे हुए जल के पात्र को हाथ में ले लेंगे। आप में से कोई जल चार्ज करवाना चाहेगा? पानी चार्ज कराओगे आप दोनों में से कोई? एनीबॉडी? यू आर ऑन म्यूट साधना जी, 1 मिनट। आप कराना चाहोगे What, पानी का चार्ज? what do you have to do? That's okay. Any positive affirmations you can give it to the water. Action. Okay. Okay. Would you do it? Yeah. Okay. Yeah.
So say what is the intention that we can give today? Oh my God. Anything that comes to your mind instantly. Any positive affirmation that you feel should work out for all. Mental peace and happiness for everybody. Great. Thank you. Did it really nicely, which is really required by all. Okay. Thank you for joining in. And now, tomorrow we will be meeting at the same time. Okay. Thank you for joining in.